ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके दीप दान का ये उपाय इस दिन आप जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर की सुख शांति और धन की कमी और संतान से परेशान हैं, या फिर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, या फिर आपके पितृ आपसे नाराज हैं? पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बहुत सुंदर उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। या आपको लगता है कि आपके पितृ नाराज हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर में अशांति और धन की कमी और कलेश रहती है, और अगर आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों करीब 500 वर्षों बाद 2023 की सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा हुआ अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे। पितरों से जो भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वो मात्र सिर्फ एक उपाय करने से सारी हल हो जाएंगी। दोस्तों, आपको धन और मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2023 का साल बहुत ही सुंदर और दुर्लभ योग लेकर के आया है। इस बार 14 सितंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ रही है। इस दिन राजयोग और काल सर्प योग के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि घर की इस दिशा में दीपक जलाने से सारे कष्टों का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। शिव जी की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष ही महत्व बताया गया है। भाद्रपद की अमावस्या को कुशोनी अमावस्या और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को पड़ रही है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी पवित्रता का विशेष ही ध्यान रखना है। अगर आपने सुबह स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय अच्छी तरह से हाथ मुंह धो लें, या फिर स्नान कर लें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ये उपाय करें। फिर इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक की। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दीपक ले लेना है। या तो मिट्टी का ले लो, या किसी भी धातु का ले लो, जैसे कि पीतल का है, स्टील का है, या फिर आटे का दीपक बना लो। लेकिन दोस्तों, आटे के दीपक में नमक नहीं डालना, साफ शुद्ध जल से उस आटे को लगा करके उसका दीपक तैयार करना। फिर इसमें रुई की बाती लगा करके, लंबी बाती लगानी है दोस्तों इस दीपक में, और शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अगर आपके घर में घी नहीं है तो सरसों के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं, लेकिन अन्य कोई तेल इसमें यूज नहीं करिएगा। सिर्फ सरसों का तेल लगा सकते हैं या फिर शुद्ध घी लगा सकते हैं। यह दीपक आपको सूर्यास्त के समय, मतलब रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद में ये दीपक आपको लगाना है। और दोस्तों, ध्यान रखना, इस दीपक को आपको मंदिर के अंदर नहीं रखना है। किसी भी साफ स्थान पर, मंदिर के पास ही कोई साफ स्थान हो, वहां पर रखना है। क्या करना है, आपको पटरा ले लेना है और उस पर रख दें, या फिर कहीं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को रखना है। और ध्यान रखिएगा, दीपक रखने से पहले उसे आसन जरूर दें। जैसे चावल रख दें उसके नीचे, या फिर फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ रख दें उसके नीचे। दीपक को आसन देना बहुत जरूरी बताया है पूज्य गुरुदेव ने। और फिर उसके बाद में आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय ये ध्यान रखना कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को आप अपने घर के दक्षिण कोने में भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृलोक में पितृ हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ दीप जरूर लगाना चाहिए। तो आपको शाम के समय, अमावस्या के शाम के समय दक्षिण मुखी दीपदान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे पितरों को शांति मिलती है। श्रद्धा से किया हुआ पितरों के निमित्त किया गया दान ही पितृ श्राद्ध है। इसलिए दक्षिण मुखी दिशा की तरफ मुख करके दीपक हम लगाते हैं तो पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और श्राद्ध करने का पुण्य फल भी हमें प्राप्त होता है।
और फिर इस दीपक को जलाने के बाद वहीं पर आप आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको 108 बार ओम पित्रो देवताय नमः, ओम पित्रो देवताय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु पितृदेवों के देवता माना जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रख दें और दूसरे दिन किसी भी गरीब को आप दान दे सकते हैं। इससे भी दोस्तों पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कहा जाता है कि ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है। इससे आयु बढ़ती है और सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। न ही केवल पितृ दोष से मुक्ति मिलती है बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृ देवताओं के तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। फिर आप पूरा पूजन करने के बाद विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को भी प्रणाम करें और फिर आपको अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करनी है। फिर इसके पश्चात ही आपको अपने कुल देवता और पितृ देवता को नमस्कार करें। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना भी करें और ये प्रार्थना करें वे आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। और उपाय के पश्चात आपको क्या करना है, जो दीपक के नीचे आपने चावल रखे थे, जो कि दूसरे दिन आपको उन चावलों को उठा करके पक्षियों को डाल देना है। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिला दें। पितरों के निमित्त किए कार्य उपाय जो भी होते हैं उनको हम करते हैं तो हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है। इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है और जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनसे भी हमको मुक्ति मिलती है। वहीं दोस्तों इस दिन काल सर्प योग और लक्ष्मी योग और बहुत सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं और इस दिन महादेव की कृपा विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। भोला सब दुख काटो मारा, ओ शंभु सब दुख काटो मारा।